जय माता की। माँ दुर्गा मेडिटेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अध्यात्म में हम आगे कैसे बढ़े, ये भी लोगों का बहुत प्रश्न होता है जो मुझे मिला है, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए शुरुआत में आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस मार्ग से अध्यात्म में आपको आगे बढ़ना है। जैसे वैदिक परंपरा के अनुसार आगे बढ़ना है, तंत्रोक्त शास्त्र में आगे बढ़ना है, हठ योग में आगे बढ़ना है। आप कौन सी परंपरा में जाना है? योग परंपरा में जाना है। तो जिस भी परंपरा में जाना है, उस परंपरा के योग्य व्यक्ति के निर्देश में आप आगे बढ़े तो ये सबसे ज्यादा उचित होता है। लेकिन कई बार समय अभाव में या हमें योग्य गुरु या व्यक्ति जिसके निर्देश में हम स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ सकें, वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मेरे अनुसार, जहाँ तक मेरा अनुभव है, उसके लिए आप देवता उपासना में जाएं तो वो मार्ग आपके लिए सुलभ भी होगा और आसान भी होगा। क्योंकि किसी जैसे हम तंत्रोक्त में जाते हैं या हठ योग में जाते हैं या और किसी उसमें जाते हैं तो वहाँ रिचुअल्स बहुत होते हैं। रिचुअल्स को करने के लिए आपको एक योग्य गुरु की आवश्यकता बहुत होती है। हालांकि देवता उपासना में भी योग्य गुरु की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन इन सब से उसमें देवता उपासना बहुत मतलब उन बाकी मार्ग से सिंपलेस्ट देवता उपासना होती है, या किसी देव की या अपने इष्ट देव की उपासना होती है। क्योंकि जब हम योग में, हठ योग में, तंत्रोक्त में जाते हैं तो वहां अगर आपसे थोड़ी सी भी गलती होती है तो वो आप पर, अगर आपके पास गुरु नहीं है या योग्य व्यक्ति नहीं है जिसके निर्देश में आप ये साधना कर रहे हैं, तो वो आप देखिए अच्छा हो रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो वो आप पर भारी पड़ सकती है। तो इसलिए हम ऐसे मार्ग को ना चुने जहां, हाँ, तब तक ना चुने जब तक हमारे पास योग्य व्यक्ति नहीं है। तो उसकी जगह हम देवता उपासना में जाएं। हालांकि वहां भी बहुत रिचुअल्स होते हैं, वहां भी योग्य गुरु की आवश्यकता है, लेकिन पर कुछ उसमें भी कुछ मार्ग ऐसे हैं जहां अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो हम सामान्य रूप से देवता उपासना कर सकते हैं और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे आपको सबसे पहले अपने इष्ट देव या जिस भी देवता से आपका कनेक्शन है, जैसे हमारे संस्कार होते हैं वो बचपन से लेके जैसे सनातन धर्म में कुछ ना कुछ संस्कार होते रहते हो जिससे आप कनेक्टिविटी जिस देवता से या जिस भगवती से या जिस भी माता से आप कनेक्टिविटी अपनी महसूस करते हैं, उस देवता की उपासना से चालू करें। और फिर भी अगर आपको ये बहुत कंफ्यूजन है कि मैं किसको मानूं, कि भगवान शिव को मानूं कि भगवान विष्णु को मानूं, या भगवान मतलब किस, आप कंफ्यूज हैं कि मैं इनको भी मानता हूं, मैं इनको भी मानता हूं, तो इस वाली स्थिति में है आप प्रथम पूज्य हमारे जो गणपति हैं वहां से भी आप साधना अपनी चालू कर सकते हैं। उसके लिए आप कॉम्प्लिकेटेड मंत्रों में ना जाकर नाम जप से, जैसे गणेश जी का ओम श्री गणेशाय नमः, जिसमें बीज मंत्र भी नहीं है, ओम गणेशाय नमः, या उनके या भगवान शिव के या भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम, या माँ भगवती के 32 नाम, या इन सब से आप नाम जप से अपनी स्पिरिचुअल, या काल भैरव के सहस्त्र नाम होते हैं उनके, तो उनसे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी प्रारंभ कर सकते हैं, जो सुरक्षित भी है और वो आपको आपका मेंटल स्टेज या आपके जो साधना स्पिरिचुअल पथ में जो छोटे छोटे ऑप्टिकल्स हैं, आपको मेंटली और फिजिकली
आगे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए तैयार करते हैं। अगर हम गणपति की स्थान गणपति विघ्नहर्ता कहलाते हैं, तो आपके जो कंफ्यूजन है कि आपको उन सबको वो दूर करेंगे। अगर आप गणपति उपासना करते हैं, जब आप कंफ्यूजन होता है कि मैं किस देवता या किस की उपासना करूं या साधना करूं कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, तब आप गणपति के चालू कर सकते हैं। जो विघ्नहर्ता है वो आपके आगे के ऑब्स्टिकल्स हटाएंगे। और जब भी आप साधना करें, स्टार्ट करें, तो पहले कुछ दिन किसी नाम जप का कुछ दिन ऐसे ही धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। एकदम ऐसा नहीं कि कोई भी आपने बहुत टिपिकल मंत्र उठा लिया या कोई भी ऐसा टिपिकल बीज मंत्र या कुछ ऐसा उठा लिया जो जिसकी आपको समझ नहीं है या आपके पास निर्देश नहीं है या कोई व्यक्ति नहीं है आपको समझाने के लिए, या किसी उग्र देवता का आपने उठा लिया और आपको समझ नहीं है, तो वो अपना असर, देखिए मंत्र अपना असर दिखाएगा देर सवेर, लेकिन अगर आपको उसको हैंडल करना नहीं आता है या फिर आपको समझ नहीं है, आपके पास कोई व्यक्ति नहीं है उसको डिस्कस करने के लिए, तो ऐसा ना करें। तो आप सिंपलेस्ट वे में जाए, नाम जाप करें, जिससे आपकी उससे भी उतना ही इफेक्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि उससे कम इफेक्ट आएगा, उससे भी उतना ही इफेक्ट आएगा। और वो आपको तैयार करेगा आपके आगे के मार्ग को। आपको जिस भी डाइटी की आप करेंगे, जिस भी देवता की करेंगे, वो आपके आगे के मार्ग को प्रशस्त करेगा, यानी खोलेगा, कि आपके ऑब्स्टिकल्स हटाएगा। तो आप किसी का भी जब भी चालू करें, अपना हाथ में जल लें, जल लेके संकल्प करें। सामान्यतः संकल्प अपनी ही भाषा में करें कि आप, और संकल्प में कोई ऐसा संकल्प ना लें कि जो आप पूरा ना कर सके। आप अपने फिजिक के, अपने डेली रूटीन के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से ऐसा करें जिसको आप पूरा कर सकें। ऐसा संकल्प लें। और शुरू में तो बहुत ही सरल संकल्प लें कि भाई मैं ये करूंगा, इतने दिन करूंगा, और उसको कंटिन्यू रखें। कि संकल्प जल लें और उस जल लें, अपना संकल्प लें कि मेरा नाम ये है, मैं आपकी इस नाम का इतने जाप करूंगा, इतने नाम लूंगा, इतने दिन तक इतने नाम लूंगा, और उस जल को जमीन में छोड़ दें। तो वो आपकी धीरे धीरे स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। और जब धीरे धीरे स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो आपको क्लैरिटी अपने माइंड में अपने आप आने लगेगी कि आपको, और आपके रास्ते खुल जाएंगे। जब आपके रास्ते खुलेंगे तो आपको कई बार देवता खुद ही आपको योग्य व्यक्ति के पास पहुंचा देता है, जहां से आपकी आगे की ग्रोथ चालू होती है। जैसे आप गणपति साधना आप चालू करते हैं, शुरू में जब आपको कंफ्यूज है कि आप किसकी करें, तो आप गणपति के ओम गणेशाय नमः, इसकी मुझे 10 माला करनी है रोज की, 5 माला करनी है रोज, तो आप रोज 5 माला करिए, रोज 3, 4 दिन, 10 दिन, महीने भर तक करिए। फिर अनुष्ठान करिए। उसका अनुष्ठान का मतलब होता है जब आप संकल्प लेके करते हैं कि मैं इतने दिन इतनी करूंगा, और अनुष्ठान के दौरान कम से कम आप 45 मिनट्स टू 1 आवर तो कम से कम करिए रोज, तभी उसका कुछ सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक माला करिए और फिर, कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर ये मिनिमम होना चाहिए। और वो आपका, जैसे आपने शुरू में अनुष्ठान के लिए संकल्प लिया कि मुझे 7 दिन करना, पहले छोटे छोटे अनुष्ठान करिए, 5 दिन का, 7 दिन का, और उसमें डिवाइड कर लीजिए कि मुझे अगर 1 घंटे में मुझे इतनी माला करनी है तो मैं 7 दिन में इतनी करूं। तो वो संकल्प में लीजिए कि मैं इतनी माला 7 दिन में, हर दिन के हिसाब से इतनी माला कंप्लीट करूंगा, और फिर आप करिए। और अनुष्ठान ऐसा नहीं है कि आप एक बार ही करिए, उसको रेगुलर इंटरवल पे धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, कम करते जाइए, और उसके साथ ही अपने संकल्प को थोड़ा कठिन बनाते जाइए आप। और जब आप शुरू में ही अपने संकल्प को इतना जटिल मत बना लीजिए कि वो आप पूरा ना कर सके। और क्योंकि अनुष्ठान के दौरान आपको बाधाएं तो आएंगी। बाधाएं क्यों आएंगी? क्योंकि आपका कार्मिक जो अकाउंट है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए या न्यूट्रल करने के लिए वो बाधाएं आती हैं जब हम अनुष्ठान करते हैं।
तो उनसे घबराइएगा नहीं, उस अनुष्ठान को कोशिश करिए कंप्लीट हो, और कंप्लीट होने के बाद पहले 5 दिन का करा, फिर कुछ 15 दिन रुक जाइए, महीना भर रुकिए, फिर दूसरा अनुष्ठान कीजिए, वो थोड़ा बड़ा करिए, 11 दिन का करिए, फिर महीना भर रुक जाइए, फिर 21 दिन का चाहिए। जब आप ये रेगुलर प्रोसेस करेंगे 4-6 महीने में, जब ये कंप्लीट होगा, तब आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर देखने को मिलेगी। साधना का आप मटेरियलिस्टिक डिजायर के एकदम महसूस नहीं करेंगे कि भाई मुझे ये चाहिए है और मेरा ये पूरा हो जाएगा, ऐसा सोच के आप साधना करेंगे तो वो शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी और चीजें चेंज होंगी जब आप उसको रेगुलर करेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे। आप ओम नमः शिवाय का कर सकते हैं, गणपति का करते हैं, ओम वासुदेवाय नमः का कर सकते हैं। इन सब में बीज मंत्र, ये नाम जाप है। या दुर्गा सप्तशती में 32 नाम दे रखे हैं माँ दुर्गा के, तो इन सबको करिए। जब आप करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो फिर आप खुद को महसूस होने लगेगा आपको अंदर से। और जब भी आप अनुष्ठान करें, कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसको कोशिश करिए कि वो पूरा हो, उसको बीच में ना छोड़िए। और अनुष्ठान के बाद ऐसा नहीं कि आप उस जाप को बंद कर दें, आप उसको रेगुलर कंटिन्यू रखिए। अनुष्ठान हो गया, अनुष्ठान आपका पूरा हो गया, पूरा होने के बाद हवन करिए। हवन कितना होता है, जितना आपने मंत्र करे उसका दशांश, आप उतनी आहुतियों का हवन करिए। आप हवन नहीं कर सकते तो ये एक और संकल्प लीजिए कि मैं इस हवन नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं इतने मंत्र का और जाप कर रहा हूं। यानी आपने जितना मंत्र किया उससे उतना ही मंत्र और करिए, यानी दुगनी आपकी जो नंबर्स हैं वो दुगना हो जाएगा। तो वो कमी, और भगवान से बोलिए या जिस भी देवता से बोल का आप अनुष्ठान कर रहे हैं कि मैं हवन नहीं कर पा रहा हूं, तो उसके लिए मैं इतनी माला जाप और कर रहा हूं। और जिस दिन आपका अनुष्ठान कंप्लीट हो जाए, उस दिन मंदिर जाइए, उस मंदिर के हिसाब से जहाँ जिस देवता की आपने आराधना की है वहाँ जाइए, फूल प्रसाद जो भी है लगाइए, किसी को खाना खिलाइए, उस देवता से रिलेटेड हो। जैसे अगर माता की भगवती की पूजा की है तो छोटी कन्याओं को भोजन कराइए। अगर गणपति से करा है तो स्टूडेंट्स को खिलाइए, क्योंकि माना जाता है कि भगवान गणपति स्टूडेंट्स के लिए, तो जो वांटेड मतलब जो जिनको जरूरत है उन स्टूडेंट्स को खाना खिलाइए, प्रीस्ट को खाना खिलाइए, ऑफर कीजिए कुछ। तो ऐसे आप अपना अनुष्ठान कंप्लीट करिए। लेकिन आपको अनुष्ठान खत्म होने के बाद छोड़ना नहीं है, आपको उसको कंटिन्यू रखना है। अनुष्ठान खत्म हो गया आज, लेकिन अगले दिन आपको अपनी नित्य पूजा में वो साधना सम्मिलित कर लेनी है, और वो धीरे धीरे चलती रहेगी। फिर आप दोबारा अनुष्ठान, तो ये क्रम चलेगा, तब आपको 5-6 महीने में आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और वो रिजल्ट्स ट्रांसफॉर्मिंग होंगे। आपको खुद को महसूस होगा कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है। ये एक दिन का साधना नहीं होती कि आपने 4 दिन करिए और बहुत मतलब आपको बहुत रिजल्ट्स मिल गए, ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो साधना होने के बाद उस तत्व को धीरे धीरे आपको बढ़ाना होता है, धीरे धीरे उसको इंक्रीज करना होता है। और इंक्रीज करने के लिए क्या करना होता है, आपको धीरे धीरे उसको कंटिन्यू रखना पड़ता है, तब जाके वो इंक्रीज होता है।